हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज समीर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डोमेन्स ऑफ एआई, इंट्रो टू डोमेन्स ऑफ एआई। वैसे तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एआई है, पर इसमें जो मेन टॉपिक है वो डोमेन्स ऑफ एआई है। तो हम डोमेन्स ऑफ एआई से शुरू करेंगे। एक बार जरा मैं अपना वो चेक कर लूं, इसका जूम कितना है ये। ठीक है, अब तो हम शुरू कर देते हैं इंट्रोडक्शन टू एआई। तो सबसे पहले एआई होता क्या है? एआई इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू कैरी आउट द टास्क व्हिच रिक्वायर डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस। ये कह रहा है एआई एक एबिलिटी होती है मशीन की, जिससे हम अपने टास्क को कैरी आउट कर सकते हैं और जिसमें डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होता है, जिसमें दिमाग की जरूरत होती है। ठीक है, ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपके मन में होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई बनाने वाला है, जैसे कंप्यूटर को कोई बनाता है। तो हाँ, बाय जॉन एमसी कार थे इन 1955, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार करा था। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले अब हम आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको पता है कि क्या होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया ये सब क्या होता है। और आज का जो हमारा वो होएगा, ये जो पूरा लेक्चर होएगा, इसके अंदर मैं 5 टॉपिक इकट्ठे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं इसके अंदर। तो मेन टॉपिक इसमें डोमेन्स ऑफ एआई। तो हम डोमेन्स ऑफ एआई से शुरू करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि ये है मेरी बुक। आपको तो पता ही है, मैं इससे पढ़ाता हूँ। काफी अच्छी बुक है। मैंने एक और अभी बुक मंगाई है, वो भी अच्छी बुक है। मैंने बहुत स्टडी करा था कि कौन सी बुक ज्यादा बेहतर है। तो जो मेरे को अच्छी बुक मिली है, मैं आपके लिए वो रिकमेंड करूंगा। अभी एक और बुक है, वो अगले से आपको मैं जब न्यू वीडियो डालूंगा तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, उसे फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारा कि डोमेन्स ऑफ एआई पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मैं पिछली बार की तरह आपको नोट्स बना के दे दूंगा। जैसे मैंने पिछली बार आपके लिए नोट्स बनाए थे, वैसे मैं इस बार नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं वहीं वीडियो के एंड में पोस्ट कर दूंगा वहां पे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ओके। तो डोमेन्स ऑफ एआई, डोमेन्स ऑफ एआई 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसको यूज कर दूं, कोई काम तो है नहीं इसका वैसे भी। डोमेन्स ऑफ एआई, अब डोमेन्स ऑफ एआई में क्या था? इसमें 3 पार्ट्स है डोमेन्स ऑफ एआई में। एक तो है डेटा साइंस, डेटा साइंस हम शुरू करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं यहां लिख के, डेटा साइंस है, और कंप्यूटर विजन है, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ये हमारे डोमेन्स ऑफ एआई हैं, इन्हें हम कहेंगे डोमेन्स ऑफ एआई। तो हम शुरू करते हैं डेटा साइंस से। अब डेटा साइंस क्या कहता है, मैं रीड कर देता हूं। दिस डोमेन ऑफ एआई डील विद स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से डील करता है। डील विद जिसे डील करता है, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डाटा से डील करता है। सेकंड है एंड specific method used by AI application. Data science is a field that uses scientific method. They use scientific method. ये scientific method use करते हैं। ये हमारा एक पॉइंट और निकल गया। और क्या कहता है इसके अंदर? प्रोसेसेस, एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज। और इन सब चीजों से ये नॉलेज निकालता हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेटा साइंस इट इज एन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which deal with structured and unstructured data and also uses scientific method to extract knowledge and by algorithms and many scientific use. Okay, डेटा साइंस आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आता है डेटा साइंस के टाइप्स। डेटा साइंस के टाइप होते हैं डेटा माइनिंग,
मशीन लर्निंग और बिग डेटा। डेटा माइनिंग क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियली यूजफुल पैटर्न फ्रॉम द यूज डाटा। अब एक बात बताइए, ये आपका फोन है, ठीक है, ये फोन है आपका, जो भी है वैसे से बना देते हैं। इसमें से आपको चाहिए कि मेरी और मेरी मदर की फोटो साथ में हुई, ठीक है, इधर, और आपकी वैसी 1000 फोटो भरी पड़ी हैं, आजकल तो भरी रहती है हर किसी के फोन में 1000 फोटो, बहुत आम बात है। अभी मैं अपना टैब में से सफाई कर रहा था अपने थोड़ी फोटोज की, मेरे को लगा कहाँ फोटोज होंगी, तो देखा तो 300 400 700 फोटो थी मेरे वाले में, तो देखो 1000 मान लीजिए। इसमें से आपको चाहिए कि आपकी और आपकी मदर की फोटो, तो आप डेटा माइनिंग का यूज करके इसमें से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं अपनी मदर और आपकी फोटो, ठीक है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, नए पेंसिल, दूसरे पेंसिल लिखता हूं। यूजफुल डाटा हम निकालेंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या होती है? ठीक है, मशीन लर्निंग होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक लर्निंग ऑफ कंप्यूटर्स और एंड मशीन। ऑटोमेटिक लर्निंग ऑफ कंप्यूटर by discovering insight from the data with experience. ML is also used to predict the future outcome. Used to predict future outcome. ओके, तो मशीन लर्निंग का क्या काम होता है कि ये ऑटोमेटिक लर्निंग होती है, कंप्यूटर या मशीन की किसी लर्निंग को कहते हैं, और ये डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज आती है। तो हमारा हो गया मशीन लर्निंग। अब तीसरा आता है बिग डेटा। अब बिग डेटा रेफर्स टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज रेगुलरली ग्रोइंग। हाँ जी, अब फोन का दोबारा एग्जांपल आ गया। व्हाट्सएप तो सबके पास ही है, व्हाट्सएप में रोज नए मैसेज आ जाते हैं जी, दोस्त भेज देते हैं, रिश्तेदार भेज देते हैं गुड मॉर्निंग वाले मैसेज, हम डिलीट मार देते हैं उसको। तो ये होता है कि जो बढ़ता रहता है डाटा, जो लोग नहीं मारते उनको तो डाटा बढ़ता ही रहता है ना, ठीक है। अब बिग डेटा होता है कि आप बहुत से जो ग्रोइंग डेटा है उनमें से यूजफुल डेटा निकालो। तो ये डेटा माइनिंग और बिग डेटा बहुत ज्यादा कॉमन बात ही हो गई एक तरीके से। तो एक बार पढ़ लेते हैं। रेफर्स टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज रेगुलरली ग्रोइंग, रेगुलरली ग्रोइंग, रेगुलर जो ग्रो करता है, और एंड पोटेंशियल रेट, एग्जाम्पल डेटा ऑफ सोशल मीडिया, एग्जाम्पल सोशल मीडिया। मैं जो लिख रहा हूं ना, आप साथ साथ नोट्स बनाते चले, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बहुत आप इसको समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। तो आप प्लीज ये नोट्स साथ में लिखते जाइए, काफी काम आएंगे पेपरों के दौरान, ठीक है। तो अब हमारा हो गया ये। अब आगे हम चलते हैं। डेटा साइंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगला अब हम चलते हैं सीवी। सीवी इज कंप्यूटर विजन। वैसे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, कंप्यूटर ज्यादा मेरे को इजी लगती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीवी। कंप्यूटर विजन पढ़ते हैं। कंप्यूटर विजन क्या कहता है? रेफर टू द ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर टू हैव अ विजन व्हाट वे लाइक ह्यूमन, सो मशीन कैन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिएक्शन। तो कंप्यूटर विजन क्या कहता है? इट इज एन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट ट्रेन्स कंप्यूटर टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड। तो ये ट्रेन करता है, ट्रेन टू अंडरस्टैंड, ट्रेन करता है अंडरस्टैंड करने के लिए विजुअल वर्ल्ड, विजुअल वर्ल्ड को
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करता है विजुअल वर्ल्ड को समझने में, अंडरस्टैंड करने के लिए। कि जैसे एक पाई चार्ट बनाया है, ये पाई चार्ट बना लिया, 50%, 70%, 100%, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने, वो क्या कहते हैं, ट्रेन करता है विजुअल वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है जिसे कहते हैं नेचुरल। एक मिनट, मैं जरा इसकी वो एग्जांपल है कुछ इसके अंदर, बुक के अंदर कंप्यूटर विजन के हैं एग्जांपल्स, अभी देखता हूं मैं, ठीक है। अब हम अपना अगला करते हैं, अब आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अलग अलग मैं ये यूज कर रहा हूं थोड़े से, क्योंकि पहले मैं तो ज्यादातर मैं ब्लू और वो क्या कहते हैं ब्लैक ही यूज करता था, अब मैं नए कलर्स पे आ गया हूं। तो ठीक है, अब हम कहते हैं टेढ़ा हो गया, हाँ जी अब ठीक है। अब हम करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है ये, एक मिनट, अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या कहता है, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। हिल गया ये, हाँ जी, इसमें भी 2 टाइप होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो सबसे पहले हम एनएलपी पढ़ लेते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ सब फील्ड टू लिंग्विस्ट एंड एआई कंसर्न इन इंटरेक्शन विद ह्यूमन। इट इज एन इंटरेक्शन ये इंटरेक्शन विद ह्यूमन होता है। कि फॉर एन एग्जांपल एलेक्सा आजकल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पहले ट्रेंडिंग में था एलेक्सा, पर आजकल हर घर में मिलता है। सो वी आर यूजिंग एलेक्सा, वी आर कमांडिंग द एलेक्सा टू प्ले द म्यूजिक। फॉर एन एग्जांपल, प्ले दिस म्यूजिक एलेक्सा। सो एलेक्सा इज गिविंग अस रिप्लाई दैट्स यस प्ले, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन होता है। क्या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन विद ह्यूमन, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। इन पर्टिकुलर कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में, कंप्यूटर भी आएगा, कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में होता है। अगला आता है इन पर्टिकुलर हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज डाटा ऑफ नेचुरल लैंग्वेज डेटा। ओके, तो इसके अंदर नेचुरल क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which do the interaction between computer and humans. For an example, एलेक्सा आपका बहुत फेमस एग्जांपल है, एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट, ठीक है। अब भाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के भी बहुत से एग्जांपल आते हैं। बाद में हिल रहा है मेरे से, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसे, ये बार बार नीचे गिर रहा है, पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। एलेक्सा और सिरी। अब आते हैं क्या कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के 2 टाइप्स। तो हम थे नेचुरल लैंग्वेज क्या कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पार्ट्स पे। तो अब हम पढ़ते हैं उनके पार्ट्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम दोबारा उनके पार्ट्स। तो सबसे पहले आता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? अब नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कहती है, वो कहती है कि helps machine recognize natural speech helps machine to
recognize speech helps to recognize speech, लिख लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, लिख लो इतना, ठीक है, आराम से लिख लो, मैं हट गया। हाँ जी, लिख लिया ना, ठीक है, हमको इतना समझ आ गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इनको कमांड देंगे कि एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, ठीक है, दिस सॉन्ग ही बोलूंगा भैया मैं तो एलेक्सा आपको एग्जीक्यूट करेगी और वो सॉन्ग प्ले कर देगी, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या आता है, ये ऊपर कर लो ढंग से, NL क्या था, जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जनरेशन। इसके अंदर क्या होता है, which helps in producing a response to natural speech process, producing a response to natural speech, नेचुरल स्पीच को ही रिस्पॉन्स करता है। तो यही हमारा हुआ डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म। अब हम आते हैं, वही मेरी हर बार की लाइन है, हर चीज सर्वगुण संपन्न नहीं होती है, कोई ना कोई कमी होती है, पर आजकल के लोग तो कमियों को ही देखते हैं, चाहे वो अपना दोस्त क्यों ना हो, इसलिए, ठीक है। तो हम बस सारे दोस्त ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, क्या कहते हैं आजकल के लोग, स्नेक, सांप, आस्तीन के सांप, ऐसे होते हैं कुछ दोस्त जो हमारी अच्छाई देखते हैं, हमेशा बुराई देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वो इंसान बड़े काइंड हार्टेड है, बहुत अच्छा दिल है उसका, बट यही है कि वो किसी को बात बता देता है तो उसको लोग कहते हैं कि तू ये मतलब बुराई करते हैं, ठीक है। तो हम अब अपना शुरू करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एआई। प्रोज ऑफ कॉन्स एंड ऑफ एआई करेंगे शुरू। ठीक है, दूसरे पेन से लिखता हूं। मेरा दूसरा पेन कहां चला गया, कहीं गिर गया क्या मेरा दूसरा पेन, कहीं नीचे गिर गया मेरे को तो लग रहा है, नहीं ये रखा है, कि कॉपी क्यों फट रही है मेरी। अब ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रोज लिखेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम प्रोज के अंदर, इट हैज लेस रूम ऑफ एरर्स, लेस रूम ऑफ एरर होता है, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, राइट डिसीजन मेकिंग। इतना तो समझ आ रही होगा, नॉर्मल इंग्लिश ही है, बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश यूज नहीं करता वैसे मैं, ठीक है। वर्क इन रिस्की सिचुएशन, कैन वर्क, कैन निकाल देना, रिस्की सिचुएशन, कैन वर्क इन रिस्की सिचुएशन। अगला लिखेंगे वर्क 24/7, 24/7 ये काम करता है, इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, अब आते हैं हम कॉन्स पे। कॉन्स खाने वाले कॉन्स नहीं है, ठीक है। एक्सपेंसिव होता है भैया, बहुत एक्सपेंसिव होता है। मिसयूज, मिसयूज, मिसयूज भी बहुत होता है, लोग मिसयूज करते हैं। आजकल देखा नहीं है, इंस्टा लोग जो चलाते हैं, कितनी बेकार की मीम्स बन रही हैं आजकल, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर रही हैं।
कोई बाबा आता है उसके ऊपर कोई भी कुछ भी बोलता है, उसकी आवाज लगा के पता नहीं क्या क्या अजीब सी वीडियोस आती हैं। तो ये आदि तो ये मिसयूज ही हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों का काम आसान कर रहे थे, पर लोग अपना काम खुद ही बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिप्लेस ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे आजकल के जो बाबा बाबा जो स्पीच देते हैं उनको रिप्लेस ही कर रहे हैं। ठीक है, कैन परफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड ओनली। सारा काम कर लेते हैं लोग आर्टिफिशियल। ठीक है भाई, हमारा ये सब खत्म हुआ है, एक बार देख लो। ठीक है, हमारा ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया है। तो हमारा पूरा इंट्रोडक्शन टू एआई खत्म हो चुका है, और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अब हम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज समीर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डोमेन्स ऑफ एआई, इंट्रो टू डोमेन्स ऑफ एआई। वैसे तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एआई है, पर इसमें जो मेन टॉपिक है वो डोमेन्स ऑफ एआई है। तो हम डोमेन्स ऑफ एआई से शुरू करेंगे। एक बार जरा मैं अपना वो चेक कर लूं, इसका जूम कितना है ये। ठीक है, अब तो हम शुरू कर देते हैं इंट्रोडक्शन टू एआई। तो सबसे पहले एआई होता क्या है? एआई इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू कैरी आउट द टास्क व्हिच रिक्वायर डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्या है? एआई एक एबिलिटी होती है मशीन की, जिससे हम अपने टास्क को कैरी आउट कर सकते हैं, और जिसमें डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होता है, जिसमें दिमाग की जरूरत होती है। ठीक है, ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपके मन में होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई बनाने वाला है, जैसे कंप्यूटर को कोई बनाता है। तो हाँ, बाय जॉन एमसी कार थे इन 1955, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार करा था। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले अब हम आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको पता है कि क्या होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया ये सब क्या होता है। और आज का जो हमारा वो होगा, ये जो पूरा लेक्चर होएगा, इसके अंदर मैं 5 टॉपिक इकट्ठे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं इसके अंदर। तो मेन टॉपिक इसमें डोमेन्स ऑफ एआई। तो हम डोमेन्स ऑफ एआई से शुरू करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये है मेरी बुक, आपको तो पता ही है, मैं इससे पढ़ाता हूँ। काफी अच्छी बुक है। मैंने एक और अभी बुक मंगाई है, वो भी अच्छी बुक है। मैंने बहुत स्टडी करा था कि कौन सी बुक ज्यादा बेहतर है। तो जो मेरे को अच्छी बुक मिली है मैं आपके लिए वो रिकमेंड करूंगा। अभी एक और बुक है, वो अगले से आपको मैं जब न्यू वीडियो डालूंगा तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, उसे फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारा कि डोमेन्स ऑफ एआई पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मैं पिछली बार की तरह आपको नोट्स बना के दे दूंगा। जैसे मैंने पिछली बार आपके लिए नोट्स बनाए थे, वैसे मैं इस बार नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं वहीं वीडियो के एंड में पोस्ट कर दूंगा वहां पे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ओके। तो डोमेन्स ऑफ एआई, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसको यूज कर दूं, कोई काम तो है नहीं इसका वैसे नहीं। डोमेन्स ऑफ एआई, अब डोमेन्स ऑफ एआई में क्या था? इसमें 3 पार्ट्स है डोमेन्स ऑफ एआई में। एक तो है डेटा साइंस, डेटा साइंस हम शुरू करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं यहां लिख के, डेटा साइंस है, और कंप्यूटर विजन है, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ये हमारे डोमेन्स ऑफ एआई हैं, इन्हें हम कहेंगे डोमेन्स ऑफ एआई। तो हम शुरू करते हैं डेटा साइंस से। अब डेटा साइंस क्या कहता है मैं रीड कर देता हूं।
दिस डोमेन ऑफ एआई डील विद स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से डील करता है। डील विद से डील करता है, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डाटा से डील करता है। सेकंड है एंड specific method used by AI application. Data science is a field that uses scientific method. They use scientific method. ये scientific method use करते हैं। ये हमारा एक पॉइंट और निकल गया। और क्या कहता है इसके अंदर, प्रोसेसेस, एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज, और इन सब चीजों से ये नॉलेज निकालता हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेटा साइंस इट इज एन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which deal with structured and unstructured data and also uses scientific method to extract knowledge and by algorithms and many scientific use. Okay, डेटा साइंस आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आता है डेटा साइंस के टाइप्स। डेटा साइंस के टाइप होते हैं डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और बिग डेटा। डेटा माइनिंग क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियली यूजफुल पैटर्न फ्रॉम द यूज डाटा। अब एक बात बताइए, ये आपका फोन है, ठीक है, ये फोन है आपका, जो भी है वैसे ऐसे बना देते हैं। इसमें से आपको चाहिए कि मेरी और मेरी मदर की फोटो साथ में हुई, ठीक है, इधर, और आपकी वैसी 1000 फोटो भरी पड़ी हैं। आजकल तो भरी रहती है, हर किसी के फोन में 1000 फोटो बहुत आम बात है। अभी मैं अपना टैब में से सफाई कर रहा था अपने थोड़ी फोटोज की, मेरे को लगा कहाँ फोटोज होंगी, तो देखा तो 300 400 700 फोटो थी मेरे वाले में। तो देखो 1000 मान लीजिए, इसमें से आपको चाहिए कि आपकी और आपकी मदर की फोटो, तो आप डेटा माइनिंग का यूज करके इसमें से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं अपनी मदर और आपकी फोटो, ठीक है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, नए पेंसिल, दूसरे पेंसिल लिखता हूं। यूजफुल डाटा हम निकालेंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या होती है, ठीक है। मशीन लर्निंग होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक लर्निंग ऑफ कंप्यूटर्स और एंड मशीन। ऑटोमेटिक लर्निंग ऑफ कंप्यूटर है ना, बड़ा अच्छा टॉपिक है। पाइथन में प्रोग्रामिंग होगी, तो हम फिर अब नेक्स्ट वीडियो आपकी पाइथन की होगी, ठीक है। अब अगला आता है कि जो जॉब अब डिमांड में नहीं है, डिक्रीज हो रही है जॉब डिमांड में, ठीक है। अब आता है डाटा एंट्री क्लर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज, अकाउंटिंग बुक कीपर्स एंड पेरोल क्लर्क्स, accountants and auditors, assembly and factory workers, business service and administration managers, client information and customer service workers, general and operation managers, mechanics and machinery repairs, material recording and stock keeping clerks, ठीक है। ये होते डिक्रीजिंग जॉब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग जॉब है ये। अब आता है एआई ट्रेंड्स। मेरा पेपर कहाँ गया? एआई ट्रेंड्स, हाँ जी, एआई ट्रेंड्स भी था, सम एआई ट्रेंड्स। एनएलपी है भैया, एआई ट्रेंड, एआई इन क्लाउड, आईओटी, जनरेटिव एडवर्सिबल नेटवर्क, ठीक है। तो यही है हमारा ये वाला टॉपिक, तो ये भी खत्म हो गया। क्या कहते हैं, अब करते हैं हम
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम किसी चीज को आगे फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप बुक से थरोली पढ़िए, मैं आपको फोटो लगाऊंगा अपनी वीडियो पे जब मैं डालूंगा सब चीज की, तो वहां से ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं आपको रीड कर देता हूँ। वैसे टीचर ऐसे पूछती है कि व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेम एनी 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे करके। तो सबसे पहले आता है नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी होती है गरीबी नहीं होनी चाहिए, ये सरकार ने बनाई है, हमारी गवर्नमेंट ने। जीरो हंगर, कोई इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली पेट बेड पे जाए रात को सोने के लिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ होनी चाहिए और अच्छी वेलबींग होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी लड़का लड़की और अदर सोसाइटी जो होती है, जो मैं अदर सोसाइटी होती है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए और सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अफोर्डेबल क्लीन एंड एनर्जी। अगला आता है हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। और इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। 10वां आता है रिड्यूस इनइक्वालिटी, हमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हमें आगे जाके हम इतना अच्छे से प्रिजर्व करना है, इतना अच्छा रखना है कि आगे जाके वो यूज होए। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल क्या कहते हैं, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, अंदर लाइफ वाटर में क्या है, अंदर लाइफ ऑन लैंड, हम जहां रहते हैं जो इंसान है हम लाइफ ऑन लैंड क्या कहते हैं, लैंड पे रहते हैं। पीस एंड जस्टिस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए। पार्टनरशिप टू अचीव द गोल्स, ठीक है। तो हमारे ऐसे 3 4 5 टॉपिक है ना कवर हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इजी है। अगला पाइथन करेंगे भाई, पाइथन है ना अच्छा है, बहुत ज्यादा मेरे को पसंद है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद होता है हमारा, खत्म हो गया क्या, एक बार चेक कर लें। अब वही है कि फीचर और स्मार्ट होम क्या होते हैं, ये तो बहुत इजी है, ये आप कॉपी जो बुक है उसमें से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने जैसे आपको बोला था कि 3 4 टॉपिक मैं कंबाइन करूंगा, मैंने टॉपिक्स कंबाइन की, बार बार ना मेरा पैर लग जाता है इसके ऊपर और ये हिल जाता है बहुत बुरी तरीके से, किसी दिन गिर ना जाइए, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to this channel AI with Sameer, and follow the Instagram AI with Sameer, नेम सेम है। प्लीज लाइक शेयर, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लेके आना, मैं पेपर्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जो अलग स्कूल्स के। थैंक यू।